प्राचीन काल से ही भारतवर्ष संतों और महात्माओं की भूमि रही है। आपने शिरडी के साईं बाबा, संत ज्ञानेश्वर और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम तो सुना ही होगा। आज हम आपको एक ऐसे फकीर के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका सारा जीवन दीन दुखियों की मदद करने में बीता, और ये नाम है संत नीम करौली जी महाराज का। आम आदमी हो या बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक उनके शागिर्द हर जगह मिलते हैं। बाबा नीम करौली का जन्म 1900 के आसपास फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में हुआ था। बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। कहते हैं कि उन्हें हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त थी और वो एक कंबल ओढ़कर रहते थे। नीम करौली जी महाराज उस वक्त लाइमलाइट में आए जब फर्रुखाबाद के पास उन्हें टीटी ने जबरन ट्रेन से उतार दिया। इसके बाद ट्रेन के पहिए जाम हो गए। फिर जैसे ही वो ट्रेन में बैठे, ट्रेन चलने लगी। ये उनका पहला चमत्कार था। फिर यहीं से उनका नाम लोगों की जबान पर चढ़ गया और देखते ही देखते वो सारी दुनिया में मशहूर हो गए। असल में उनको नीम करौली बाबा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जिस स्टेशन पर उनको ट्रेन से उतारा गया उस स्टेशन का नाम भी नीम करौली ही है, जो फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नीम करौली बाबा को केवल 17 वर्ष की उम्र में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और वर्ष 1958 में उन्होंने घर त्याग दिया। नीम करौली जी महाराज की पहचान ये थी कि वो 12 मास कंबल ओढ़ते थे। उनके समय में मीडिया न के बराबर था। बाबा के भक्तों में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड के कलाकार शामिल थे। बड़े बड़े कारोबारी उनके भक्त थे। कभी एप्पल के सीईओ रहे स्टीव जॉब्स से लेकर फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग तक उनके आश्रम में सजदा करते थे। मार्क जुकरबर्ग तो नीम करौली जी महाराज को याद करते हुए कह चुके हैं कि जब मेरा कारोबार बंद होने को था तब नीम करौली महाराज के आशीर्वाद से ही मैं बच पाया। देश और दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर और यहाँ तक कि भारत के राजनेता उनके भक्त रहे हैं। वैसे तो भारत में नीम करौली जी महाराज के कई आश्रम हैं, जिनमें नैनीताल के पास कैंची में, दूसरा आश्रम है मथुरा में और तीसरा है गुजरात में। वैसे देश में उनके कई जगह पर आश्रम बने हुए हैं, लेकिन देश के बाहर ब्रिटेन और अमेरिका में भी उनके आश्रम हैं। प्रमुख हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट तो बाबा की परम भक्त हैं। वो कहती हैं कि बाबा के सानिध्य में आने से उनकी जिंदगी बदल गई। इस बीच एक बात नोट की जा रही है कि हालिया वर्षों में बाबा के अनुयायी बढ़े हैं, जिनमें क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी हैं, जिन्होंने जनवरी की सर्दियों में उनके कैंची और मथुरा के आश्रम का दौरा किया था। उनके आश्रम में आने वाले भक्तों में सबसे ज्यादा लोग अमेरिका और यूरोप से आते हैं। बाबा नीम करौली वैसे तो दुनिया भर में भ्रमण करते रहे, लेकिन उनका ज्यादातर वक्त नैनीताल के कैंची और वृंदावन में बीता। 11 सितंबर 1973 के दिन बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया। आज भी 15 जून के दिन बाबा के आश्रम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। बाबा नीम करौली तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी न किसी रूप में वह अपने भक्तों के हमेशा साथ रहते हैं। इंडी न्यूज की रिपोर्ट।